Assalamu alaikum to all of you. This is your boy Hamza and welcome back to my YouTube channel Hamza Talks Cricket. जो मेरे YouTube चैनल पे नया है, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और आपके स्क्रीन पर मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, उसको जाके फॉलो और लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना लाइक कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम ही वीडियो में बोलता कि मेरे मतलब के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मतलब वीडियोज़ देख के जा रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मतलब कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं जो मैं क्रिकेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसी चीज़ से मोटिवेशन मिलती है। बस आप लोग इस तरीके से मुझे सपोर्ट करें और मैं आपको बहुत अच्छी क्रिकेट न्यूज़ और जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हो रहा है वो सब मैं आपको बताता रहूँगा, तो इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करें। आज हम बात करेंगे लीग के ऊपर। मतलब कि आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हर जगह पे यूएई क्रिकेट लीग का बहुत नाम चल रहा है और वो एक नॉर्मल लीग नहीं है, वो एक इंटरनेशनल लीग है। वो इंटरनेशनल लीग क्यों है, क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैं सबसे पहले बात का आगाज़ करता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये जब 2007 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मतलब कि जो वर्ल्ड कप हुआ था फर्स्ट टाइम 2007 में, उसके बाद जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल हुआ था उसमें इंडिया जीत गई थी। उसके बाद जो है एक लीग का आगाज़ हुआ जिसका नाम था IPL। 2008 में वो स्टार्ट हुई और उस टाइम नया था, किसी को इतना पता नहीं था। बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे कि एक टीम के अंदर 4 ओवरसीज़ हुआ करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज से लोग आएंगे, वो मिलकर खेलेंगे। इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर हुआ, क्रिकेट को आगे जाके बहुत पैसा मिलेगा, इस तरीके से वो लीग स्टार्ट हुई। जब वो लीग स्टार्ट हुई तो आहिस्ता करके आहिस्ता और भी कंट्रीज़ ने अपनी अपनी लीग्स स्टार्ट करी और ये एक अच्छे तरीके से जो है लीग्स का जो है सिलसिला जारी हो गया। और जो है इसमें क्रिकेट को भी बहुत फ़ायदा हुआ और क्रिकेट के अंदर पैसा भी आने लगा। जिस तरह फुटबॉल के अंदर पैसा है उसी तरह क्रिकेट के अंदर भी पैसा आने लगा। यहाँ पर जो है मैं बात ये करूँगा कि उसके बाद छोटे फॉर्मेट्स आना शुरू होगा, जैसे कि T10 आया। तो जाहिर सी बात है बहुत से बोर्ड्स ने और बहुत से मतलब कि प्लेयर्स ने ही बोला, बड़े बड़े लेजेंड्स ने ही बोला कि ये जो छोटे फॉर्मेट्स हैं, ये जो होता है ये एक पैसों की लालच होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं अपने मुल्क से खेलने का जो एक स्पार्क होता है वो ख़त्म होता जा रहा था। उसके बाद नॉर्मली सब कंट्रीज़ अपनी अपनी लीग्स करवाने लगे और इतनी लीग्स हो रही हैं। आपको ही पता है कि 365 डेज़ होते हैं एक कैलेंडर ईयर में और तकरीबन 700 प्लस मैचेस हो रहे हैं। तो जिस तरीके से लीग्स के मैचेस होते हैं, फिर आपको इंटरनेशनली आप अपनी टीम को खेल रहे होते हो तो वो भी वहाँ पे भी आपको देना होता है। जाहिर सी बात है अपने मुल्क के लिए आप सबसे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी होती है मैं अपने मुल्क के लिए खेलूँ, अपने मुल्क को जितवाऊँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आहिस्ता जो है अब ये एक नया सिलसिला स्टार्ट हो गया कि आजकल जो ये एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई हुई है कि यूएई इंटरनेशनल लीग हो रही है। यूएई इंटरनेशनल लीग क्या है और वो अगर स्टार्ट हो गई तो आपको मैं ये बता दूं कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। वो किस तरह चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। और अभी जो है साउथ अफ्रीका की जो लीग है वो स्टार्ट होने वाली है और ये स्टार्ट होने से पहले जो है जो बायलैटरल सीरीज़ होती हैं वो आपको पता है वो खेलना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, सुपर मतलब कि 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें अगर आपको क्वालिफाई करना होता है तो आपको बायलैटरल सीरीज़ मिलती हैं, उसमें आपने जीतना होता है, फिर आपने पॉइंट्स हासिल करने होते हैं। तो इसी तरीके से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज़ होने वाली थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इस सीरीज़ को मना कर दिया कि हम ये नहीं खेलेंगे, हम बेशक क्वालिफायर खेल लेंगे वर्ल्ड कप का, लेकिन हम फिलहाल हमें ये सीरीज़ नहीं खेल रहे और हम अपने 30 पॉइंट्स जो हैं वो हम ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं आसानी से, जो कि इतना आसान नहीं होता किसी भी टीम के लिए वो पॉइंट्स किसी को ऐसे ही दे देना। साउथ अफ्रीका ने दे दिया। वो इसलिए दे दिया क्योंकि उनको पता है कि अगर चले वो क्वालिफाई तो कर जाएंगे, जाहिर सी बात है उनके माइंड में होगा हम क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की क्रिकेट लीग उन्होंने इसलिए करवाने का फैसला किया कि अगर वो लीग नहीं करवाएंगे तो उनके प्लेयर्स जो हैं वो जाहिर सी बात डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके खेलना शुरू कर देंगे और जो उनके पैसों के इश्यूज़ होते हैं, जो उनके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसके इश्यूज़ होते हैं, वो आपको पता है किस तरीके के मतलब के उनके इश्यूज़ चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं बॉस, हमें पहले जो है अपनी जो है लीग बनानी है और उसमें उन्होंने ग्रेम स्मिथ को जो है हेड बना दिया ताकि वो प्लेयर्स को लेकर आएँ, उनसे बात करें, उनको बताएं कि भाई हमारी लीग कैसी है क्या है। और इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी मतलब के टीम्स को बेचना ऑक्शन में उन्होंने डाला कि कौन कौन इंटरेस्टेड है ओवर दी वर्ल्ड। उन्होंने जो है ये बोला कि हम मतलब कि अपनी लीग करवाना चाह रहे हैं और कौन हमारी सिटीज़ को ख़रीदेगा, जो ऑनर्स फ्रेंचाइज जो होती हैं बेसिकली। तो उसमें से ये हुआ कि बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है लोग आए और ये हुआ कि उनकी 6 की 6 टीम्स जो हैं उनकी 6 की 6 टीम्स जो हैं वो इंडियन जो बिजनेसमैन थे उन्होंने ख़रीद ली और वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी IPL टीम ख़रीदी हुई हैं और वो आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होंगी।
तो फिर अब बात यह है कि ये तो बहुत ही मतलब कि ज़ाहिर सी बात है ख़तरे की घंटी है। तो इसी तरीके से एक अचानक से ये न्यूज़ आती है कि यूएई लीग जो है वो स्टार्ट होने वाली है और वो भी दिसंबर में और जनवरी में होगी। अब बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल लीग क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर कंट्री अपनी लीग करवाता है, वो तो एक डोमेस्टिक लीग होती है। लेकिन ये लीग जो है ये इंटरनेशनल लीग क्यों है? ये इसलिए क्योंकि यूएई में आपको पता है कि जो उनके प्लेयर्स हैं वो उतना उनका स्कोप नहीं है और इतने उनके पास प्लेयर्स भी नहीं है। जो एक होता है एक प्लेयर्स का हब होता है वो उनके पास इतना नहीं है। तो वो एक नया स्ट्रक्चर लेकर आया। उन्होंने ये बोला कि ये इंटरनेशनल लीग इसलिए है क्योंकि इस लीग के अंदर क्योंकि 11 प्लेयर्स होते हैं और ओवरसीज जो होते हैं वो 4 होते हैं और जो बाकी जो होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है जिस कंट्री की भी वो लीग है उसके लोकल प्लेयर्स होते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ये बोला कि 9 इंटरनेशनल, एक टीम के अंदर 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे और 2 जो हैं वो उनके लोकल प्लेयर्स होंगे। तो और इस तरीके से 6 टीम्स होंगी। तो अब आप ये सोचें कि एक टीम के अंदर 9 प्लेयर्स ओवरसीज होंगे तो जाहिर सी बात है डिफरेंट कंट्रीज से कितने प्लेयर्स आएंगे और कितने ऐसे प्लेयर्स होंगे जो अपनी टीम से भी खेल होंगे, जो मतलब करंट अपनी कोई साउथ अफ्रीकन टीम से खेल रहा है, कोई पाकिस्तान की टीम से खेल रहा है, कोई वेस्ट इंडीज़ की टीम से खेल रहा है, कोई श्रीलंका की टीम से खेल रहा है, कोई बांग्लादेश की टीम से खेल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेल रहा है, कोई इंग्लैंड की टीम से खेल रहा है। तो इस तरीके से जो है हर मतलब के प्लेयर्स जो है वो अपने अपने खेले। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उन्होंने जो ऑफ़र की है उन्होंने ये बोला है कि हम एक साल के अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ 15 करोड़ 25 करोड़ हम देंगे एक प्लेयर को, जो कि अभी तक किसी भी लीग ने इतना पैसा नहीं दिया जितना आईपीएल देता है। आईपीएल को टक्कर देने के लिए ये लीग तैयार हो रही है, ठीक है। आईपीएल के बाद ये दूसरी टीम है, ये दूसरी लीग है जो इतना पैसा देने को एक प्लेयर को तैयार है। अच्छा, अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये आप जो बोल, जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है भाई, इसमें क्या है ऐसा, वो इस तरीके से क्योंकि अब जो प्लेयर्स हैं वो ये प्लेयर्स को ऑफर करेंगे कि आप जो हैं अपने मुल्क को छोड़कर आप हमारे साथ हाथ बांध लें, मतलब कि शेक हैंड कर लें और वो पूरे साल के या 2-2 साल के 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि प्लेयर्स को अपनी लीग से एसोसिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यूएई में जो है कोई भी मतलब कि फ्रेंचाइज किसी ने खरीदी, जिस बिजनेसमैन ने खरीदी हुई है वही बिजनेसमैन जो है आईपीएल में भी होगा, सही है। वही बिजनेसमैन जो है साउथ अफ्रीकन लीग में भी होगा, वही बिजनेसमैन जो है बांग्लादेश लीग में भी होगा, इसी तरीके से श्रीलंकन लीग में भी होगा। तो जाहिर सी बात है उसने हर जगह अपनी टीम्स को मतलब कि हर कंट्री के अंदर उसने अपनी एक टीम खरीदी हुई है। अब जिस कंट्री का जो भी लीग होगी तो जाहिर सी बात है वो ये ऑफर करेगा कि भाई मैं आपको 12 करोड़ ऑफर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल को एक प्लेयर का मैं बोल देता हूँ कि मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपको 12 करोड़ ऑफर करूँगा, आप अपने मुल्क से खेलना ख़त्म कर दें, मतलब कि अपनी टीम को जो है उसको ख़त्म कर दें और आप मेरी टीम से खेलें और यही टीम जो है मतलब कि मैं यूएई लीग में भी आपको खिलाऊंगा, फिर जो है अगर साउथ अफ्रीकन लीग हुई मैं आपको वहाँ पे ही भेजूंगा, फिर उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया भी भेजूंगा, इंग्लैंड भी भेजूंगा। इस तरीके से मैं आपको पूरे ओवर दी वर्ल्ड करवाऊंगा लीग, मतलब कि लीगों में मैं आपको मैचेस खिलाऊंगा और मैं पूरी ईयर की आपको कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ 12 करोड़ का फॉर एग्जाम्पल। अब जाहिर सी बात है कि जब आप करियर स्टार्ट करते हो तो जब करियर आप स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में तो ये आता है भाई एक जज्बा होता है, एक एक्साइटमेंट होती है मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं। लेकिन जैसे 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 आपका करियर चलता रहता है, चलने के बाद जब आपका करियर खत्म होने पर आता है तो आपको ये फिक्र हो जाती है कि मैं पैसा किस तरह कमाऊँ। तो यही मैं आपसे शुरू में ही बात कर रहा था कि लोग जो हैं अब जो प्लेयर्स हैं उनका स्पार्क जो वो ख़त्म होता जा रहा है, इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने से वो पीछे होते जाते हैं। वो क्या चाह रहे हैं, कम वक्त में हम ज़्यादा पैसा कमाएं। तो अब ये जो है एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि अब जो प्लेयर्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है इस तरफ रुख करेंगे कि भाई एक तो नई चीज़ आ गई और प्लस इतना बेनिफिट, और ज़ाहिर सी बात है आप कुछ भी कर लें, ज़ाहिर सी बात है आप जो हैं क्रिकेट खेलते इसलिए हैं कि आप ज़ाहिर सी बात एक तो एक होता है कि आपका प्राइड होता है मैं भी अपने मुल्क से खेलूँ, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर सी बात है आपको खेल रहे हो, क्या करो, आपकी ड्यूटी है, आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। उस वही पैसा आपके लिए ज़ाहिर सी बात इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपनी फैमिली को देखना होता है, सब कुछ करना होता है, ज़ाहिर सी बात है जॉब है। अब ये चीज़ के अब ज़ाहिर सी बात हर प्लेयर के दिमाग में ही आएगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हर कोई इस तरह तो नहीं करेगा ना कि अपना मुल्क छोड़ के यहाँ चला जाए या अपना मुल्क छोड़ के वहाँ चला जाए। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब जिसकी ज़ाहिर से जो प्लेयर अपने मुल्क से खेला, उसकी एज हो गई फॉर एग्जांपल 30, अब वो सोचेगा कि यार 3 साल मेरी और क्रिकेट है फिर मैं रिटायर हो जाऊँगा, तो वो फिर ये सोचेंगे कि क्यों ना हम यूएई लीग में चले जाएँ, वहाँ पर हमें इतना पैसा मिल रहा है, ज़ाहिर सी बात है हो सकता है नेशनैलिटीज़ भी मिल जाएँ, आगे के बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब ज़ाहिर सी बात है ये जब चीज़ें इतनी वायरल हुई, ये न्यूज़ इतनी वायरल हुई और फिर जो जितने भी पीसीबी हो गया, वेस्ट इंडीज़ बोर्ड हो गया, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड हो गया, इंग्लैंड बोर्ड हो गया, बीपी बांग्लादेश के बोर्ड हो गया, अब इन सब ने जो मतलब कि आपस में बैठे इन लोग की मीटिंग्स हुई तो इन्होंने ये फैसला किया कि अब हम इस केस को हम लेके जाएंगे आईसीसी के पास और हम ये बोलेंगे कि इस तरह तो ज़ाहिर सी बात है प्लेयर्स का जो स्पार्क है, जो एक प्योरिटी होती है अपने मुल्क से खेलने की, वो कम होती जाएगी। लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिर लोग ये होगा कि
इंटरनेशनल मतलब इस लीग की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो एक टीम से फिर वो एक लीग से क्या वो पूरे ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट हो जाएंगे ना। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेयर है वो अगर कनेक्ट हो जाता है इस लीग से, मैं सिर्फ एक प्लेयर को एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब वो फर्ज करने के कनेक्ट हो जाता है, अब वो इस यूएई की लीग में एक टीम से खेल रहा है और उसको ऑफर हुई भी है 12 करोड़ की, ठीक है। अब वही उसने बोला कि भाई मैं आपको, अब आज दिसंबर और जनवरी में ये लीग होगी, तो दिसंबर और जनवरी में ये लीग हो रही है, यहाँ पे वो खेल रहा है, उसके बाद वो खेलेगा जो भी नेक्स्ट लीग होगी, फॉर एग्जाम्पल IPL है तो फिर वो IPL जाएगा, फिर IPL के बाद दूसरी लीग होगी, फिर वो वहाँ जाएगा। तो इस तरीके से वो ट्रैवल करता रहेगा, वो पैसा भी कमाता रहेगा। तो ये चीज़ है। हाँ, यहाँ पर IPL को नुकसान एक तरीके से है अगर ये लीग कामयाब होती है। वो कैसे? वो इस तरह IPL में जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं हैं, सही है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है इसको, लेकिन डिसएडवांटेज IPL को है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं हैं। और दुनिया में कहीं भी आप चले जाए, पाकिस्तानी प्लेयर्स को हर मुल्क का बंदा देखना चाहता है। तो ये एक एडवांटेज हो जाएगा इस लीग को कि जाहिर सी बात है सिर्फ IPL को छोड़ के ओवर दी वर्ल्ड पाकिस्तान का प्लेयर खेलेगा हर जगह, तो लोग देखना भी चाहते हैं, लोग पसंद भी करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही हैं। और अभी की न्यूज़ भी ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को और बाबर आजम को 24 करोड़ की ऑफ़र हुई, जो कि उन्होंने ठुकरा दी कि नहीं, हमारे लिए पहले हमारा कंट्री है और हम उसको पहले, जाहिर सी बात है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और हम जो है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ इस चीज़ से मतलब कि मना कर दिया कि भाई हम नहीं खेलना चाहते। तो इसी तरीके से और भी प्लेयर्स को ऑफर हुई, जैसे कि बिग बैश। अब ये जो लीग है ये हो रही है दिसंबर के एंड और आई थिंक जनवरी के स्टार्ट में और मिड तक चलेगी। तो दो लीग्स जो हैं वो टकराएंगी, एक बिग बैश लीग टकराएगी और एक साउथ अफ्रीका लीग टकराएगी इस UAE लीग से। तो अब ये भी सर्कुलेट हो रही है खबर कि डेविड वार्नर जो हैं वो खेलना चाहते हैं UAE लीग, क्योंकि उनको बहुत बड़ी ऑफ़र हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं कि हो सकता है कि इस लीग से क्रिकेटिंग वर्ल्ड चेंज हो जाए। तो अब देखते हैं कि बाकी बोर्ड्स क्या करते हैं और क्या उनका माइंडसेट होता है, क्या मीटिंग्स में बातें होती हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, साउथ अफ्रीकन लीग जो है वो भी जाहिर सी बात है वो लोग परेशान हैं, क्योंकि जो 6 की 6 टीम से मैंने आपको बताया वो IPL ऑनर्स ने ही खरीदी हैं और उनका, और जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीका के पास डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको इतना पैसा नहीं मिल रहा, तो उनको ये लीग करवानी इतनी ज़रूरी है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने वर्ल्ड कप मतलब कि उन्होंने ये बोल दिया कि हम 30 पॉइंट्स ऐसे ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं, हम उनसे बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहे और हमें मतलब कि ये लीग अपनी लाजमी करवानी है, क्योंकि उनके लिए ये लीग इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको पैसा चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पैसा नहीं मिलेगा तो प्लेयर्स इनके आगे पीछे जाते रहेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है जब प्लेयर्स इस तरह करेंगे तो फिर आपके कंट्री की जो क्रिकेट है वो किस तरह इंप्रूव होगी, आपका कंट्री किस तरह आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये, जो साउथ अफ्रीका की लीग है उसमें जो IPL ऑनर्स हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट भी शो इसलिए किया क्योंकि सुपर स्पोर्ट्स जो ये मैचेस दिखाएगा वो उसकी जो टाइमिंग है वो इंडिया से मैच कर रही है। तो जाहिर सी बात है पैसा तो आपका इंडिया से ही जनरेट हुआ, क्योंकि लोग देखेंगे और एक इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि IPL ऑनर्स ने ये टीम खरीदी हुई है, तो जाहिर सी बात है इंडिया तो ज़्यादा ही अट्रैक्ट करेगा। तो ये चीज़ें बहुत मतलब कि साउथ अफ्रीका के लिए मैटर कर रही हैं। तो अब देखते हैं कि UAE की जो इंटरनेशनल लीग है क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन इस लीग को मेरे हिसाब से जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगी तो क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ही मतलब कि इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से फिर वो ख़त्म के नज़रिए पर होगी। और जिस तरह फुटबॉल में होता है कि सिर्फ लीग्स ही होती हैं, 4 साल बाद या 3 साल बाद जो उनका फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है उसमें सब टीम्स शो होती हैं, और तो अदरवाइज़ पूरे साल उनके लीग्स ही लीग्स होती हैं। तो इस तरीके से ना हो, तो अब ICC को बहुत बड़ा कदम लेना चाहिए। और फिलहाल तो PCB ने बहुत अच्छा कदम लिया कि सारे बोर्ड्स को उन्होंने इकट्ठा किया, उन्होंने ये बात बोली कि तो बहुत गलत है, इसकी वजह से फाइनेंशियली भी और जो एक इंटरनेशनल खेलने का स्पार्क है वो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। तो अब देखते हैं कि लीग कहाँ जाती है और क्या करती है, ये लीग होती भी है या नहीं होती है। लेकिन सुनना तो यही है कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में ये लीग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, और ये जो लीग है ये क्रिकेट को चेंज कर सकती है। और ये जो जिसने भी मतलब कि माइंड बनाया है, जिसने भी लीग का ये मतलब कि कॉन्सेप्ट सोचा है, मैं बोलता हूँ वो बहुत होशियार बंदा होगा जिसने ये मतलब कि सोची होगी कॉन्सेप्ट। और ये बहुत ख़तरनाक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज़ाहिर से सिर्फ बिजनेसमैन को तो पैसा कमाना है और वो अपने हिसाब से सही चल रहे हैं। अब वो पैसा फेंक कर जो है प्लेयर्स को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। तो अब ये चीज़ अब देखते हैं कि क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने रिव्यू लाजमी दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लाजमी पुट करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी बात से कौन एग्री कर रहा है और कौन डिसएग्री कर रहा है। और आपकी स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट आ रहा है, उसको जाके फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।